क्लास 12 स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था शॉक थेरेपी का। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो स्टूडेंट्स, शॉक थेरेपी शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना, जैसे साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण मतलब परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, शॉक थेरेपी की विशेषताएं हैं जिसमें मलाकीत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, ठीक है, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फार्म, मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाना, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया और इसके परिणाम हुए जो पूर्णतः असफल। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। ठीक है, रूसी मुद्रा जिसे रूबल में गिरावट आई, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। 19% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। आर्थिक विषमता बड़ी, खाद्यान्न संकट हो गया, खाद्यान्न संकट हो गया। माफिया वर्ग का उदय हुआ, कमजोर संसद व राष्ट्रपति को आर्थिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन, ठीक है, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हुआ। अब हमारा तनाव वह संघर्ष के क्षेत्र। पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी है, ठीक है, अंदाजी भी बड़ी है। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया दो भागों चेक और स्लोवाकिया में बट गया। ठीक है, अब बल्कान क्षेत्र। बल्कान गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया, जिसमें शामिल बोस्निया, हेर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया के क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, अब बाल्किक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 2004 में नाटो में शामिल हुए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य एशिया। मध्य एशिया के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी, तो हमें इंटरेस्ट से पढ़ना है। ओके क्लास, देखिए, मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अज़रबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिज़स्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का आंकड़ा भी बन गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं
रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। दोनों का सपना बहु ध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश सहअस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभुसत्ता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार हुआ, ठीक है, और रूस से तेल का आयात बढ़ा। परमाणु योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद मिली। सेकंड हमारा है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश की गई। और गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुई 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है सेकंड। और हम कुछ इसके प्रश्न दे रहे हैं आपको कमेंट करना है और इसका आंसर मतलब कमेंट के रूप में आपको इसका आंसर बताना है। तो ये लीजिए आप 2 क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये रहा 2। पहला है CIS का पूरा नाम लिखिए। और दूसरा, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले। ये इसी चैप्टर में आपको इसी वीडियो में बताया गया है। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए और सीखते रहिए।